एक बार दूसरा गौर करिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाउट में दिया है प्रोबेबिलिटी का टेस्ट में। दो बैग हैं आपके पास, एक बैग 1 है जिसके अंदर रेड बॉल है 3, ब्लैक बॉल है 4, और एक बैग 2 है जिसमें रेड बॉल है 4 और ब्लैक बॉल है 5। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। देखो चीजों को ना, कुछ चीजें समझ लो आप लोग। एक बॉल इसमें से इसमें ट्रांसफर की गई है, देखो ट्रांसफर की जाए, सिलेक्ट की जाए, निकाली जाए, जो भी चीज है, आप मुझे बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो बॉलों में बात कर। जब मैं आपसे बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो बैगों में बात करना। ठीक है, तो एक बॉल यहां से ट्रांसफर करके इसमें भेजी गई है, एंड देन बैग सेकंड में से बॉल निकाली गई है और पाई गई है वो बॉल क्या है, रेड है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो ट्रांसफर्ड बॉल है ना वो ब्लैक है। हाँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो फिर मैंने ये देखा कि भाई इसमें ये गिवन है वाला ये मामला था कि रेड बॉल दे रखी है, और ट्रांसफर बॉल रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो मैंने बनाया केसेस, इवन बनाया कि ट्रांसफर्ड बॉल जो है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, और E2 बनाया कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और गिवन इवेंट किया बॉल इज रेड। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है उसके, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए मुझे। कब? जब ए हो चुका है, सेकंड में से रेड निकले, तुम बताओ ब्लैक बॉल ट्रांसफर, तो यही चीज तो पूछी है उससे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में। अब E2 क्या कहता है बताइए, कि ट्रांसफर्ड बॉल क्या है, ब्लैक। और ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है तो ट्रांसफर्ड वर्ड पे मत जाओ, आप ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताइए बस। अब आप ही बता दीजिए ब्लैक बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4/7। अब इसमें 1/2 लिखेंगे क्या, नहीं ना। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसफर्ड की जगह ऐसा लिखा रहता बैग 1 सिलेक्टेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती, 1/2। अब बैग की बात हो रही है तो 2 ही तो बैग है। अब बैग फर्स्ट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ए की फेवर में, टोटल कितने हैं 2, तो 1/। ठीक है, अच्छा जी। तो ट्रांसफर्ड बॉल आपके पास ब्लैक है, तो भाई इसमें आप लिखेंगे 4/7। अब उसने बोला E1 E1 हो E2 हो गया, मतलब बॉल ब्लैक ट्रांसफर हो गई। अब तो यहां ब्लैक में बढ़ गया ना मामला, तो यहां ब्लैक कितने हो गए, 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, रेड की। अब रेड की बतानी तो रेड बॉल कितनी है, 4 ही तो है, और टोटल बॉल कितनी होगी, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, समझ में आया, नहीं बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो। देखो थोड़ा तो सख्त रखना पड़ेगा मामला, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे नंबर कि मौज मस्ती चल रही है और आ जाएंगे नंबर, ऐसे नहीं आते। हाँ भाई, E1 का मामला क्या कहता है, E1 का है कि भाई बॉल ट्रांसफर इज रेड, तो रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, 3/7। मैं बस खाली ये कह रहा हूँ, ट्रांसफर वर्ड से कुछ अलग मत समझिए, वो रेड बॉल की बात कर रहा है, आप इतना समझिए। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/7। अब रेड बॉल ट्रांसफर हो गई, चलो तो रेड बढ़ गया होगा। अब इसमें रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 5/10। फिर ऐसे अगले वाले में भी है,
4/7 इंटू में 4। अब जो कॉमन कॉमन दिखता है 7/10 7/10 7/10। अब ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे काटोगे ना तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत है, मैथमेटिकली गलत है। आप अगले वाले स्टेप में हटा ही दीजिए उसको डायरेक्ट। हम अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपने कटिंग एलसीएम एलसीएम कॉमन लेके जो भी है वो कट किया। तो यहाँ पर आपके पास कितना बैठेगा भाई मामला, तो यहाँ आपके पास और हाँ, तो यहाँ पे बैठेगा 4 बच जाएगा 16 अपॉन में 15 और 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन में। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट? लॉस्ट कार्ड वाला नहीं है वो? चलिए लॉस्ट कार्ड वाला देख लेते हैं भाई। एक आप, मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था कि एक पैक है आपके पास 52 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया है और फिर कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं 2, और दोनों के दोनों डायमंड है, ऐसा मिला है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि खोया हुआ कार्ड भी डायमंड है। देखो ये करने के, हालांकि अगर आप या तो डायमंड बनाइए या फिर नॉन डायमंड बनाइए, ऐसे करके भी कर सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं भाई, वो जो खोया हुआ कार्ड है वो 4 केसेस बना सकता है, या तो वो स्पेड है, या तो वो क्लब है, या तो वो डायमंड है, या तो वो हर्ट है। अब आपको प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड की बतानी है तो उन्हें ही E1 E2 E3 ऐसे बनाएंगे। तो लॉस्ट कार्ड, हाँ जी बोलो, ऐसे ही लिखना है बाबू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही लिखते हैं। जो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा देते हैं, सब गलत है। ऐसे लिखेंगे, पहले आप डिफाइन तो करिए, E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ए क्या है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। नहीं मतलब वो तो तरीका है कि आप वैल्यू अलग से निकाल लें, बट ऐसा कुछ नहीं, आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाँ भाई, लॉस्ट कार्ड देखना, पानी ठंडा हो। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड के बाद क्या है, हार्ट। लॉस्ट कार्ड इज स्पेड एंड लॉस्ट कार्ड इज क्लब। और गिवन इवेंट क्या है अक्ष? 2 कार्ड निकाले और वो डायमंड। बिल्कुल, लॉस्ट कार्ड होने के बाद फिर 2 कार्ड निकाले गए, तो 2 कार्ड ही लिखे। बहुत बच्चे यहाँ ए कार्ड लिख रहे हैं, अ कार्ड डायमंड, ऐसा नहीं, 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो 2 डायमंड कार्ड्स लिखिए, या तो 2 कार्ड्स आर डायमंड ऐसे लिखिए, जो भी है इस तरीके से 2 डायमंड कार्ड्स। 2 डायमंड कार्ड इसको दे दो मुझे, उसके बाद आप फिर, नहीं नहीं मैं होता तो मैं आप ही को दे देता पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज करना है आपको? इवन, जब ए हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन, और नीचे में 4 केसेस आएंगे आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E4। हाँ भाई, E1 क्या है? डायमंड। अब देखो लॉस्ट कार्ड बेशक लिखा है, पर तुम्हारा लॉस्ट से प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफर हो जाए, लॉस हो जाए, उस पर तिरंगा लग जाए, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। आप बस डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताइए, डायमंड कार्ड की। अब वो खो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कोई लेके भग रहा है, और कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताइए डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, फेवर में कितने होते हैं? अपॉन में। अब इवन हो गया, इवन हो गया मतलब एक कार्ड खो गया। अब तुम 2 डायमंडों की प्रोबेबिलिटी बताइए, और एक एक करके बताना। अब बताइए पहले वाले डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताइए। 12 अपॉन में कितना लिखा? अब दूसरे डायमंड की बताओ।
11 अपॉन ये ये आंसर तो और भी बड़ा आना चाहिए था। कट जाएगा, आंसर छोटा नहीं आना चाहिए था, छोटा ही आएगा। और छोटा आना चाहिए था आंसर। ये नीचे में 4 बार करोगे आप इसी काम को, तो डिवाइड ज्यादा बड़ा नंबर होगा। आंसर गलत आया, इस बात को समझो। ये भी जानता हूँ। बता दे रहा हूँ, ये नहीं लिखा आपने, एक बार करवाया बस, एक कार्ड नहीं निकाला था, 2 डायमंड निकाला। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके करवाई। ठीक है, तो 13 अपॉन में 52 इंटू में 12 अपॉन में 51 इंटू में 11 अपॉन में 50 प्लस E2 हो गया। E2 मतलब अब हर्ट हो रहा है, अब हर्ट हो रहा है तो भाई कितना, पोलरिटी कितना है 13 अपॉन में 52। अब हर्ट खो गया, अब डायमंड की बताइए, तो डायमंड में थोड़ी फर्क पड़ेगा, तो 13 अपॉन में 51 और 12 अपॉन में 50। फिर ऐसे मेरे ख्याल से ये 4 बार, मतलब 1 3 बार 2 बार और लिखेंगे। तो सही लगा।